अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम स्टूडेंट्स को मुबीन अहमद ट्यूटोरियल चैनल में खुशामदीद। देखें, ये बिल्कुल न्यू बुक है मैथमेटिक्स क्लास 9 की 2021 ग्रेड 9 के नाम से जो ये बुक मार्केट में अवेलेबल है। शॉर्ट है, अवेलेबल नहीं है अभी फ़िलहाल, शॉर्ट है, लेकिन अनकरीब आ जाएगी इंशाल्लाह। तो एक्सरसाइज 1.1 हम डिस्कस करने वाले हैं। देख लें, रियल पहला जो यूनिट 1 है, याद रहे कि जो पहला यूनिट चैप्टर 1 था सेट्स क्लास 9 या मैट्रिक मैथ में, वो हटा दिया गया है, ये बात ज़हन में रहे। अब जो पहला चैप्टर है या पहला यूनिट है, इसको यूनिट 1 कह रहे हैं, उसका नाम है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, ये एक्सरसाइज 1.1 है। इसमें क्या आइडेंटिफाई करना है? आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल एंड इरेशनल नंबर। नीचे कुछ नंबर्स दिए गए हैं, आपको ये आइडेंटिफाई करना है, ये पहचानना है कि इसमें रैशनल नंबर कौन सा है और इरेशनल नंबर कौन सा है। तो पहचान तो तभी होगी जब हमें रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स के बारे में मालूमात हो कि इस टाइप का नंबर रैशनल कहलाता है, इस टाइप का नंबर इरेशनल कहलाता है, तभी बता सकते हैं। तो देखें, यहाँ पर पहला है नंबर 1/5। तो ये बताइए, क्या ये नंबर 1/5 रैशनल है या इरेशनल नंबर है? तो इसको पहचानने की तरकीब बहुत ही आसान है। जो भी नंबर दिया हुआ है, पहले आप उसे डिवाइड कर लें, यानी 1 को 5 से डिवाइड कर लें। 1 को 5 से डिवाइड करें, पॉइंट में आएगा, जाहिर सी बात है जवाब। अगर तो पॉइंट में जवाब आ गया टर्मिनेटिंग, क्या जवाब आ गया? टर्मिनेटिंग आंसर आ गया, यानी पॉइंट के बाद 1 2 3 जितने भी डिजिट्स हैं उसके बाद आंसर रुक गया, टर्मिनेट हो गया, तो इसका मतलब ये होगा कि ये एक रेशनल नंबर है। क्या बोलेंगे इसे? रेशनल नंबर। अगर 1 को आप 5 से डिवाइड करें, देखें ये 5 अंदर, 5 बाहर और 1 अंदर, तो पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा ना। तो 5 टू द क्या हो गया 10, 10 में से 10 माइनस करेंगे 0, तो जवाब क्या है? 0.2। तो 1 को 5 से डिवाइड करने पर आता है 0.2। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखने इन सवाल में याद रखिएगा, इसका कोई बाकायदा सोल्यूशन नहीं है। 0.2, तो पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही डिजिट आया तो टर्मिनेट हो गया, यानी रुक गए नंबर। तो याद रखिएगा कि ऐसे नंबर जो पॉइंट के बाद रुक जाएं तो उनको टर्मिनेटिंग कहा जाता है, और हर टर्मिनेटिंग नंबर जो है वो रैशनल होता है। हर टर्मिनेटिंग नंबर क्या कहलाता है? रैशनल। तो इसका आंसर क्या होगा? इट इज़ अ रैशनल नंबर। इसको क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर का नाम देंगे, जो जैसा कि अभी हमने यहाँ पे बयान किया। ये दूसरी मिसाल पर गौर करते हैं कि वो क्या होगा जी। देखें, उसके बाद ये दूसरा है, मैंने कॉलर पे माइक लगा लिया तो आवाज़ कम हो गई होगी, मजबूरी है, कैलकुलेटर इस्तेमाल करना पड़ेगा। √2 डिवाइडेड बाई 8। √2 को डिवाइड करें किससे? 8 से। ये पहचानना है कि रैशनल है या इरेशनल है। तो हमने लिया √2 डिवाइडेड बाई 8, तो हमारे पास आया 0.1767। देखें, डिवाइड करने पर क्या आ रहा है? 0.1767769695। ये नंबर इस तरह से आ रहा है। और देखिए, यहाँ पर जो नंबर है वो चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है, रुक ही नहीं रहा। तो ऐसे नंबर को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। क्या कहा जाता है? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। अब चूंकि ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, तो अब इसके अंदर भी फिर दो कंडीशंस हैं। नंबर असल में दो तरह के होते हैं, एक टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। या तो जब आप डिवाइड करते हैं तो टर्मिनेट हो जाता है नंबर, और दूसरी सूरत क्या होती है कि डिवाइड करने पर टर्मिनेट नहीं होता, बल्कि वो मुसलसल नंबर रिपीट होते चले जाते हैं, उनका कोई एंड नहीं होता। तो ऐसे नंबर्स को नॉन टर्मिनेटिंग कहा जाता है। उनमें से ये एक नंबर आ गया नॉन टर्मिनेटिंग। अगर तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, अब इसकी भी मज़ीद दो किस्में हैं। ये तो तय हो गया कि ये क्या है? ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। तवज्जो रहे, बड़ी अहम बात की तरफ हम जा रहे हैं यहाँ पे। दिस इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। और यहाँ पर ये जो नंबर है, ये कौन सा था? दिस इज़ अ टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेट का मतलब हम लोग अच्छी तरीके से समझ गए कि ऐसा नंबर जो पॉइंट के बाद रुक जाए उसको टर्मिनेटिंग नंबर कहते हैं। तो ये टर्मिनेटिंग नंबर, हर टर्मिनेटिंग नंबर जो है रैशनल होता है, तो उसका जवाब तो हमने दे दिया। लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, यहाँ ये रैशनल होगा या इरेशनल होगा, इसको समझने के लिए फिर आप एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी। जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं वो भी मज़ीद दो टाइप के होते हैं। एक को कहते हैं रिक्वायरिंग नॉन टर्मिनेटिंग, और एक कहलाता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्वायरिंग। यानी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स भी दो टाइप के होते हैं, एक रिक्वायरिंग और दूसरा नॉन रिक्वायरिंग। रिक्वायरिंग एंड नॉन रिक्वायरिंग।
इसका क्या मतलब हुआ? रिक्वायरिंग का मतलब ये है कि नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग तो हैं लेकिन एक तरतीब के साथ हैं, उनमें एक ऑर्डर है, एक हुस्न तरतीब है। तो अगर नॉन टर्मिनेटिंग ऐसे नंबर हों जो एक हुस्न तरतीब के साथ चल रहे हों और एक ख़ास ऑर्डर के साथ रिपीट हो रहे हों तो ऐसे नंबर्स को रिक्वायरिंग कहा जाता है। और अगर नॉन टर्मिनेटिंग नंबर ऐसे हों कि इस तरह वो रिपीट हो रहे हों, याद रहे कि उनमें कोई तरतीब नहीं हो, रैंडमली वो रिपीट हो रहे हैं, रैंडमली चल रहे हो नंबर, नॉन टर्मिनेट हो रहे हो, रैंडम प्रोसेस, कभी 2 आ गया, कभी 7 आ गया, 6, 0, 1, यानी कोई तरतीब नज़र नहीं आ रही, तो इसको बोलते हैं नॉन रिक्वायरिंग। बस यही फ़र्क है कि वो तमाम नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हैं लेकिन रिक्वायरिंग हैं, तरतीब के साथ नॉन टर्मिनेट हो रहे हैं, तो ऐसे नंबर्स को रैशनल कहा जाता है। और ऐसे तमाम नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हैं लेकिन नॉन रिक्वायरिंग है, यानी उनमें कोई तरतीब मौजूद नहीं है, तो फिर उन्हें कहते हैं इरेशनल नंबर। क्या कहा जाता है? इरेशनल। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर तो है, लेकिन यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि ये जो नंबर्स नॉन टर्मिनेट हो रहे हैं क्या ये रिक्वायरिंग है या नॉन रिक्वायरिंग, क्या ये उसने तरतीब के साथ हैं या उसने तरतीब के साथ नहीं है। तो जवाब है कि ये जो है बगैर किसी तरतीब के चल रहे हैं, नॉन रिक्वायरिंग है, तो ऐसे नंबर्स को इरेशनल नंबर कहा जाता है। तो ये नंबर कौन से कहलाएंगे? इरेशनल नंबर। तो इसका मतलब है ये जो नंबर दिया गया था आपको √2/8, ये एक इरेशनल नंबर है। उम्मीद है आपकी समझ में बात आ गई होगी। उसके बाद देखें, अगला है 5/√6। तीसरा कौन सा है? 5/√6। तीसरा है 5/√6। ये कैसे होगा? तो इसको समझने की ज़रूरत है कि ये कैसे होगा। इसको करें डिवाइड पहले। जी देखिए आपके सामने तीसरा नंबर आ गया 5/√6। बताइए ये रैशनल है या इरेशनल है? तो पहले आप इसको डिवाइड कर लें। डिवाइड करने के बाद देखें कि किस तरह से टर्मिनेट आ रहा है या नॉन टर्मिनेट आ रहा है। अगर टर्मिनेटिंग नंबर है तो फिर तो रैशनल है, फिर अगर नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा है तो फिर देखना पड़ेगा रिक्वायरिंग है या नॉन रिक्वायरिंग है। अगर रिक्वायरिंग हुआ तो रैशनल, नॉन रिक्वायरिंग हुआ तो फिर इरेशनल। उम्मीद है आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से कि क्या गुफ्तगू हो रही। तो 5 को √6 से ज़रा डिवाइड तो करें यहाँ पे। तो हमने लिखा 5 डिवाइडेड बाय √6। तो दिस विल गिव यू 2.04124145 क्या इन नंबर्स में कोई तरतीब नज़र आ रही है आपको? किसी किस्म की कोई ऑर्डरनेस नज़र आ रहा है? कोई तरतीब, कोई ऑर्डर, हुस्न तरतीब कुछ भी नहीं है। यहाँ पे पॉइंट के बाद नंबर्स रिपीट हो रहे हैं और रिपीट होते चले आ रहे हैं। जिस तरह इसके अंदर मुसलसल रिपीट से मुराद ये कि नॉन टर्मिनेट हो रहा है। रिपीट का मतलब तो होता है रिपीट होना, रिपीट नहीं हो रहे बल्कि मुसलसल चलते चले आ रहे हैं, चलते चले आ रहे हैं बेतरतीबी के साथ। और यहाँ पे भी यही हो रहा है कि बेतरतीबी के साथ ये नंबर चलते चले आ रहे हैं और रुक नहीं रहे। तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, वो भी नॉन टर्मिनेटिंग है। अच्छा, अब यहाँ ये देखिए कि ये जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है क्या ये रिक्वायरिंग है या नॉन रिक्वायरिंग है? तो आपको पता चल गया कि बेतरतीब तरीके से चल रहे हैं नंबर्स, तो ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिक्वायरिंग है और ऐसे नंबर को इरेशनल नंबर कहा जाता है। तो ये कौन सा नंबर हो जाएगा? इसको बोलेंगे इरेशनल नंबर, याद रहे। उसके बाद नेक्स्ट 2/8, चौथा पार्ट। देखिए फोर्थ पार्ट के अंदर कह रहे हैं 2/8 के बारे में बताइए क्या रैशनल है या इरेशनल नंबर। एक्चुअली बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना है, रैशनल और इरेशनल का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखिए यहाँ पर 2 को 8 से डिवाइड कर लें अगर आप, तो ये आएगा 0.25। 2 को 8 से डिवाइड करने पर क्या आ जाएगा? 0.25, है ना। देख लो भाई, कैलकुलेटर साथ में रखें। 2 डिवाइडेड बाय 8, 0.25 आएगा। अब बताइए क्या ये टर्मिनेटिंग है? तो यस, पॉइंट के बाद 2 डिजिट के बाद रुक गए नंबर, कैलकुलेटर ने फिक्स डिजिट 2 के बाद आंसर दे दिया, तो ये टर्मिनेटिंग नंबर है, लिहाजा इसका मतलब है 2/8 एक रैशनल नंबर है। तो बात ही ख़त्म हो गई। तो ये कौन सा नंबर कहलाएगा? बोलें, दिस इज़ आ रैशनल नंबर। इसको रैशनल नंबर बोलेंगे। नेक्स्ट है 1/√3। नेक्स्ट नंबर है 1/√3। आइए देखते हैं पाँचवा है 1/√3। इसको सॉल्व करें, फिर कैलकुलेटर आपके साथ रहना चाहिए। तो 1 डिवाइडेड बाय √3, तो दिस विल गिव यू 0.57735026 एंड ये चलता रहा है। यानी आप यहाँ देखें कि यहाँ पे भी जो है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है और किसी किस्म की तरतीब मौजूद नहीं है,
लिहाजा चूँकि इसमें कोई तरतीब ही नहीं है, बेतरतीबी है, तो ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग को नॉन रिक्वायरिंग भी कहा जाता है, और अब ये बन जाएगा इरेशनल नंबर। तो इसको क्या बोलेंगे, बोलिए? दिस इज़ कॉल्ड इरेशनल नंबर। उसके बाद नेक्स्ट है √8, 6। कौन सा है? √8। तो देखिए √8 के बारे में बताइए। तो यहाँ पर आप √8 कैलकुलेटर आपके पास हो, स्क्वायर रूट का बटन दबाया, 8 का दबाया, इज इक्वल टू का, तो 2.828427125 और ये चलता चला जा रहा है। तो यहाँ पे भी जो है ये एक नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिक्वायरिंग है, यानी पॉइंट के बाद कोई उसने तरतीब मौजूद नहीं है, कोई ऑर्डरनेस मौजूद नहीं है, लिहाजा ये एक इरेशनल नंबर कहलाएगा। इरेशनल नंबर। तो इससे एक बात तय हो गई, बहुत आसानी से आप तय कर सकते हैं, ऐसे तमाम स्क्वायर रूट वाले नंबर कि जिनका रूट जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, मिसाल पर 8 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 3 किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी जिनके रूट आसान अल्फाज में इंटीजर नहीं आते बल्कि डेसिमल पॉइंट में आते हैं, तो वो तमाम नंबर जिसमें ऐसे स्क्वायर रूट मौजूद हों तो फिर वो हमेशा इरेशनल होते हैं। वो नंबर्स कौन से होते हैं? इरेशनल, चाहे वो मल्टीप्लाई हो रहे हों, डिवाइड हो रहे हों, सिंगल रूट के साथ मौजूद हों। तो ये आसान तरकीब है पता करने की। अब देखें क्या होगा। नेक्स्ट नंबर क्या है? नेक्स्ट नंबर की तरफ जा रहे हैं। ये 7वां पार्ट देखें, ई। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? ई। तो ई कौन सा नंबर है? इसको फिर मुझे लगाना पड़ेगा यहाँ। ई के बारे में बताएं तो ये कौन सा नंबर है? ई तो मैथ्स में ही ख़ास नंबर है, एक्सपोनेंशियल नंबर भी कहलाता है ये, यानी वो तमाम ग्राफ जो एक्सपोनेंशियल होते हैं उनमें ये नंबर ई एग्जिस्ट करता है। इसकी वैल्यू 2.73218 एंड रिपीट होती चली जाती है, यानी इसकी जो वैल्यू है 2.71348 आई थिंक, मुझे एग्जैक्टली फिगर अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन इस तरह से रिपीट होती चली जाती है वैल्यू, इसमें कोई तरतीब नहीं होती। ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कहलाता है। ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिक्वायरिंग है, तो उसको भी इरेशनल नंबर बोलेंगे। कौन सा नंबर है ये इरेशनल नंबर है। दिस इज़ कॉल्ड इरेशनल नंबर। उसके बाद एक और देख लें, पाई। आठवां नंबर है पाई। 7 के बाद इधर देख लें, यहाँ पर तो 7 के बाद 8 दिया हुआ है इन्होंने, दैट इज़ पाई। अब ये पाई क्या नंबर है भाई? व्हाट इज़ पाई? तो ये आपने यकीनन फिज़िक्स में हम लोगों ने पढ़ रखा है कि पाई जो है सर्किल कांस्टेंट कहलाता है, यानी दुनिया का कोई सा भी सर्किल ले लें, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा, तो उसका सरकमफेरेंस और डायमीटर के दरमियान जो रेशो है दैट इज़ कॉल्ड फिक्स्ड रेशो, पाई कहते हैं। मिसाल पर अगर आपने एक सर्किल लिया तो उसका एक गोलाई होगी, इस गोलाई को सरकमफेरेंस कहा जाता है, और दिस इज़ कॉल्ड मोटाई या थिकनेस, इसको डायमीटर कहते हैं। तो एक चीज़ तो हो गई सरकमफेरेंस, गोलाई, और एक चीज़ हो गई इसकी मोटाई या डायमीटर। तो इसके दरमियान जो रेशो है सरकमफेरेंस और डायमीटर के दरमियान, ये रेशो फिक्स वैल्यू निकलती है, जिस 3.1428, और ये रिपीट होती चली जाती है इसी तरीके से। इस नंबर को पाई बोलते हैं और सर्किल कांस्टेंट कहा जाता है। पढ़ते पाई हैं, क्या पढ़ते हैं इसे? पी आई, पाई। क्या पढ़ते हैं? पी आई, पाई। लेकिन इसकी वैल्यू ये है, अगर आप कोई छोटा सर्किल ले लेंगे तो सरकमफेरेंस छोटा हो जाएगा, डायमीटर भी छोटा हो जाएगा, तो डिवाइड करने पर दोबारा ये वैल्यू आएगी 3.1428। और छोटा सर्किल ले लेंगे, सरकमफेरेंस और छोटा, डायमीटर और छोटा, डिवाइड करने पर फिर यही वैल्यू आएगी, इसलिए इसको सर्किल कांस्टेंट कहा जाता है। तो ये जो नंबर है इसको पाई से शो करते हैं, और ये भी एक इरेशनल नंबर है क्योंकि पॉइंट के बाद नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिक्वायरिंग है, तो इसको क्या बोलेंगे? इरेशनल। दिस इज़ आल्सो कॉल्ड इरेशनल नंबर। ओके, तो ये इरेशनल नंबर कहलाता है। उसके बाद √5, 22/3, 1/π, 11/12, ये आपको टास्क दी जा रही है। तमाम स्टूडेंट्स इसके बारे में बताएं कि ये नंबर कौन से। मैं यहाँ पे स्टिल करके टास्क लिख देता हूँ, आपने सॉल्व करना है खुद से। यस, ये आपकी टास्क आ गई, स्टूडेंट टास्क कहलाती है। इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं? स्टूडेंट टास्क, यानी तमाम स्टूडेंट्स ने इसको सॉल्व करके बताना है, स्टूडेंट टास्क। आप नीचे कमेंट में भी बताइए, कॉपी पे भी लिखें, और 5 का रूट निकालें और चेक करें कैलकुलेटर से नॉन रिक्वायरिंग आ रहा है या रिक्वायरिंग आ रहा है। नॉन रिक्वायरिंग आएगा, जो भी आएगा
आपने लिखना है इसके नीचे कि ये जो है √5 ये एक रेशनल नंबर है या इरेशनल है। जो अभी समझाया उसके मुताबिक भी 22 को 3 से डिवाइड करके देखें कौन सा नंबर है, ये रेशनल है इरेशनल है। 1/पाई, पाई की वैल्यू अभी बता दी 3.1428। इसको डिवाइड करके बताएं रेशनल है या इरेशनल, कैलकुलेटर इस्तेमाल कर कीजिए। 11/12 को डिवाइड करें, 11 को 12 से देखें रेशनल है या इरेशनल नंबर है। तो तमाम स्टूडेंट जो है ये लाजमी जो है आपने बताना है मुझे, और कमेंट में आपने ये लिखना तो सभी हैं फेयर कॉपी पे, कमेंट में आपने इसका जवाब देना है मुझे। यानी जब आप कमेंट लिखेंगे तमाम स्टूडेंट्स, तो √5 का कमेंट लाजमी नीचे लिखिएगा कि √5 इज़ अगर रेशनल है तो इज़ आ रेशनल नंबर, और अगर आप समझते हैं कि ये इरेशनल नंबर है तो लिखें √5 इज़ एन इरेशनल नंबर। तो मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि किसकी समझ में बात आ गई अच्छी तरीके से, और अक्सरियत की समझ में आ गई होगी इंशाल्लाह। जो नहीं समझे गलत होगा तो फिर उनको भी हम सही तरह करके बताएंगे कि किस तरह से सही होगा ये। ओके, मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। याद रहे कि न्यू बुक के सवालात की सीरीज़ हमने शुरू कर दी है, और इसको बहुत तवज्जो के साथ, बहुत ध्यान के साथ सबने समझना भी है और इसका काम भी लिखना है। मिलेंगे इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में। खुदा हाफिज़। वीडियो की आवाज़ चूँकि मुझे कॉलर में मैंने लगाया है, इसको माइक तो हो सकता है कम हो गई हो, तो आप अपना वॉल्यूम बढ़ा लीजिएगा, ओके, ताकि आवाज़ जो है आपको साफ़ आ जाए। थैंक यू वेरी मच।